बीबी जी ये पर्सनल है। तुम जाओ। हेलो, पार्सल मिल गया? ये क्या है? खुद ही देख लो खोल के। ब्रेकिंग न्यूज आज तुम्हारे शो से होगी। गुड लक। हेलो, ये सब क्या है? एक वादा है जो पूरा कर रहा हूँ। मुल्क के दुश्मनों को तुम ही बेनकाब करोगी। मुझे इस सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। देखो नीलम, तुम जल्दबाजी कर रही हो। मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब तुमने कोई भी बात करनी है ना तो सामने आके करो। ठीक है, मैं तुम्हें टेक्स्ट करूंगा कि कहाँ और कब मिलना है। ठीक है। ये सब क्या है? आई नीड योर आंसर। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस जैसी बहुत सी फाइल्स में हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम नहीं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क से करप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्लीज मुझे अपने आप से मत मिलाओ। खूब जानती हूँ तुम जैसे अपॉर्चुनिस्ट लोगों को। प्लीज नीलम, मेरा इत्बार करो। एक बार गवा चुकी हूँ। आई अंडरस्टैंड। और मुझे खान साहब की मौत का खुद भी बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें मेरा इत्बार करना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। नीलम, मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ये जो सबूत तुम्हारे पास है ये कुछ भी नहीं है। तुम मेरा साथ दो, बहुत जल्दी तुम खुद रिजल्ट देख लोगी। इन फोटोकॉपीज को ना अपने पास रखो। ऐसे फेक एविडेंसेस कोई भी बना सकता है। ये ओरिजिनल नहीं है, मैनिपुलेटेड है। ये फेक नहीं है, ओरिजिनल है। लेट्स सपोज ये फेक नहीं है और मैं इसे अपने प्रोग्राम पे डिस्कस करती हूँ, तो क्या मेरी फैमिली सिक्योर है? बाबा के बाद क्या मेरी पूरी फैमिली के मर्डर का टास्क तुम्हें दिया गया है? नीलम, तुम बहुत गलत सोच रही हो। गलत तो तुम सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इन फाइल्स से सारी इंफॉर्मेशन लेके मीडिया पर एक्सपोज करूं, ताकि वो लोग समझे कि मेरे पास बहुत सी एविडेंसेस हैं। किसके कहने पे ये खेल खेल रहे हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो नीलम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, खासतौर पे तुम्हारे जैसे इंसान को। तुम एक लालची और खुद गर्ज पुलिस ऑफिसर हो, और जिस तरह तुम्हें प्रमोशन मिली है उसके बाद तुम कुछ भी कह लो, सब बेकार है। नीलम प्लीज। सॉरी, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। जिनकी सुननी चाहिए थी वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। कमाल, मैं वापस आ गई, कभी ना जाने के लिए।
नायला, नायला सुना नहीं? क्या बात? तबीयत तो ठीक है? हाँ। अच्छू और नायला कहाँ हैं? सब चले गए। मेरा भाई क्या मरा, मेरी औलाद ने भी मुझे छोड़ दिया है सरपंच। देखो मैं तन्हा रह गई हूँ सरपंच। इतनी बड़ी कब्र बन गई है मेरी, जिधर जिधर गौर हो गई हूँ मैं इसमें। बिल्कुल तन्हा रह गई। आधे सच और पूरे झूठ ने मुझे इस जगह पहुंचाया। वो मेरा भाई था सरपंच। क्या था, मैं उसे माफ कर देती। और हो सकता है कि दादा बेकसूर हो। मुझे इस्तेमाल किया गया है सरपंच, और फिर धुंध इतनी थी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। जो दिखा वो भी नफरत के पर्दे ने देखने नहीं दिया मुझे। अब क्या रह गया? बस पछतावा, सिर्फ पछतावा। तुमने अपनी जॉब पे नोटिस दे दिया और मुझे बताया भी नहीं। बस अचानक फैसला किया। क्यों? पता नहीं। इतना मायूस नहीं होना चाहिए। मम्मी मैं मायूस नहीं हूँ, बल्कि इस दुनिया की हकीकत मेरे सामने आ गई है। हर तरफ झूठ है, फेक लोग, कोई भी सच नहीं बोल रहा। यहाँ लोगों की जिंदगी से ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग को अहमियत दी जाती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है बेटा। तुम्हें पता है नायला घर आ गई वापस। हाँ मैं मिली थी उससे। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद ना कमाल का जो हाल है मुझसे देखा नहीं जाता। मम्मी अब क्यों फिक्र कर रही हैं? अब नायला आ गई है ना, वो उसे संभाल लेगी। लेकिन मैं नाकाम हो गई, नहीं संभाल सकी तुम्हारे बाबा को। सोहेल कैसा है? मिलती हो तुम? अच्छा लड़का है। पता नहीं क्यों, कोई बात हुई है क्या? कोई बात ही तो नहीं हुई। खैर कुछ बातें बगैर कहे भी समझ आ जाती है। तुम्हारे बाबा के जाने के बाद बहुत सारे लोग चेंज हो चुके हैं ना? चेंज नहीं, बस उनके निकाब उतर चुके हैं। शायद ठीक कह रहे हो तुम। मम्मी मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए लंदन चली जाऊँ। इस माहौल से ना उकता चुकी हूँ। अच्छा आइडिया है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं, कर लूंगी मैं, बस बन गई।
मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती कोई? अभी हाथ पांव चल रहे हैं। शक्कर कितनी? आधा चम्मच। लाओ मुझे। मैं शादी कर रही हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हो जानी चाहिए अब। सियासी शादी है, समझौता। सारी शादियां समझौता ही होती है। कौन है? याकूब। बिस्किट ला। क्या है यार, इसको मालूम करो ये कहां से आया, इसको ऑन एयर देना है जल्दी से। आप खुश तो हैं ना? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? थक गया हूं तन्हा रह रह के। किसी के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मेरा दामन तो खुद खाली है। मैं किसी को क्या दे सकती हूँ? ये आपकी सोच है। मेरी नजरों से देखें, उदासी इंसान को मायूस कर देती है, खुद को अंदर से खाली कर देती है। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं आपका दामन खुशियों से भर दूंगा, प्रॉमिस। मैं अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहता हूं आपके साथ। अब्बा जी ने आपको आगाह कर दिया होगा। उनका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तो क्या ये आपका फैसला नहीं है? अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो जबरदस्ती का कायल तो मैं भी नहीं। मैं तो सारी जिंदगी आपके साथ खुशी खुशी गुजारना चाहता था। मेरी ख्वाहिश थी। नेवर माइंड। सुनिए, आई एम सॉरी।
आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है। जब मेरी बीवी की डेथ हुई थी तो मेरे पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मेरी कैफियत भी बिल्कुल आप जैसी थी। यही सोचा था कि सारी जिंदगी तन्हा गुजार दूंगा, लेकिन जब आपको देखा तो खैर, मरे हुए लोगों की यादों को दिल में तो जरूर बसाया जा सकता है। लेकिन जिंदगी जिंदा लोगों के साथ ही गुजारी जाती है। सीएम साहब, सब समझता हूं, 35 साल में ये पहली बार नहीं हो रहा। बहुत स्कैंडल देखे और आप तो सब कुछ जानते हैं। झूठ मत बोलिए। अगर सरवत हमारे साथ है तो हुकूमत को इसमें क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ एक सीट की तो बात है ना। सीएम साहब, मैंने आपकी सफाइयां सुनने के लिए फोन नहीं किया। बस आपको इतना बताना चाहता हूं, अगर मेरे पे कोई उंगली उठी तो बचेगा कोई नहीं। मैं जानता हूं ये लीक्स कहां से हो रही है। वो आपका चहीता एसपी जमान, जिसको आपने गैर आईनी तरक्की देकर एडिशनल आईजी बना दिया, उसी ने खान के घर और ऑफिस पे छापा मारा था ना। देखता हूं अब तुम कैसे हुकूमत चलाते हो। अवाम को सड़कों पर ले आऊंगा मैं, और तुम जानते हो ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। तुमने जो काम शुरू किया है ये सियासत नहीं, दुश्मनी है, और ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छा आता है मुझे। अब धरने भी होंगे, अवाम भी सड़कों पे आएगी। मेहताब साहब, मीटिंग के लिए चलें? जी सर। सर मुझे इस बात का अंदाजा है सर, आई कैन अंडरस्टैंड। जी सर, सारी फाइल्स मेरे पास है सर। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल सेफ है सर। सर वो जमान हमारे भरोसे का आदमी है, ये टास्क इसीलिए उसे दिया गया था सर। जी सर, बिल्कुल नजर रखी थी। यस सर, मैं मालूम करता हूं सर। सर खान के घर से और ऑफिस से जितने भी फाइल्स बरामद हुई हैं वो हम तक एज इट इज पहुंच गई हैं सर। जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं खुद इसको देख रहा हूं सर, आप डोंट यू वरी सर। मैं समझ सकता हूं सर। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। शहबाज को भेजो, क्विक। तो एडिशनल आईजी साहब, क्या खबरें? सर खबरें तो वही हैं जो आजकल चल रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है? सर अभी कुछ कह नहीं सकते। ये तुम कह रहे हो, दी एडिशनल आईजी? सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं खुद आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। टेक योर टाइम, लेकिन आई वांट रिजल्ट्स। श्योर सर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये पत्ता बेग साहब ने तो नहीं फेंका। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेग साहब खुद बहुत परेशान हैं। उनकी कॉल आई थी मुझे। तुम फाइल्स खुद लेके गए थे ना उनके पास? एब्सोल्युटली सर, पर्सनली खुद लेकर गया था। ओके, इन्वेस्टिगेट करो, मालूम करो कि क्या हो रहा है सर। और अब तो तुम्हें किसी ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, तुम अपने
ओहदे का फायदा उठा सकते हो। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे इजाजत। यस सर। जी हाँ नाजरीन, इस साल की अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं। कौमी असम्बली के ऑपोजिशन लीडर मेहताब खान का सबसे बड़ा स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ गया है। नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ ऑपोजिशन लीडर मेहताब खान पिछली दौरे हुकूमत में एक बड़े सरकारी इदारे के सरबराह रह चुके हैं और इस मामले में मुल्क के मुमताज समाजी रहनुमा हकदाद खान का नाम भी आ रहा है, जिन्हें चंद हफ्तों कबल हेलो। वेल डन मिस्टर AIG। मेरे भाभा को मार के सारे सबूत तुमने इस्लामाबाद भेज दिया। इससे बेहतर डील तो कोई हो ही नहीं सकती थी। आज एडिशनल IG बन गए हो, कल डिप्लोमेट बन जाओगे, उसके बाद किसी मुल्क के सफीर। जमान, तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है। तुम भी वैसे ही निकले ना, एक बेजमीर और लालची इंसान। वर्दी का खूब फायदा उठाया तुमने। और इस सारे स्कैंडल में मेरे बाबा को क्यों इन्वॉल्व किया? अब तो उनका पीछा छोड़ दो। जो असल मुजरिम है उन्हें क्यों नहीं बेनकाब करते? आई एम सॉरी, ये तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि इसे करने के लिए इंसान को सबसे पहले ऑनेस्ट होना चाहिए। एनीवे, तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारे सामने जरूर आएगा। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और आइंदा मेरे बाबा का नाम नहीं आए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, जिसका भी नाम आएगा उससे इंटेरोगेशन जरूर होगी। खुदा हाफिज। शहबाज, पता करो ये कौन करवा रहा है ये, एंड क्विक। मुझे लगता है सर ये हमारी तरफ की कार्रवाई है और सारे एविडेंसेस तो हमारे पास है। मैं भी इसी खुशफहमी में था शहबाज। अभी ये पोजीशन से कुछ बिल्स पास करवाने थे, लेकिन दिस वॉज नॉट द राइट टाइम। फिर कौन हो सकता है सर? वो देखिए, ये क्या हो रहा है शहबाज? ये टेप कहां से मिली? ये मामला तो दब गया था। आपका फोन बज रहा है सर। जी सर। सर मेरा यकीन करें सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। जी सर, आइडिया तो मेरा था, लेकिन सर। जी सर। ओके सर। What the hell is going on, शहबाज? ये पता कराओ ये। I need answer, शहबाज। And quick, just go. ओके, रिलैक्स सर, मैं करता हूं सर। इन ब्रेकिंग न्यूज के बाद तो पता चल रहा है कि खान मर के भी मरा नहीं। इस सारी कॉन्स्पिरेसी के पीछे कोई खास आदमी है खान का। इतनी बड़ी प्लानिंग करना कोई मामूली बात नहीं होती। सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट सब हिल के रह गए। सरवत, मेहताब अंसारी का फोन आया था? जी अब्बा जी, मेरी बात हो गई थी उनसे। क्या कह रहा था? फिलहाल तो अपनी बेगुनाही साबित कर रहे थे। बेगुनाही? अरे इतने ठोस सबूत हैं उसके खिलाफ कि अब मेहताब अंसारी का बचना मुश्किल है।
खान मरते मर गया, लेकिन सारे सबूत महफूज कर गया। आओ 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 याकूब, बैठो। क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? क्या तुम्हारा भी कोई स्कैंडल तो सामने नहीं आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ हो क्या रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, ये सिर्फ हुकूमत वालों की शरारत है। वो अपोजिशन पर अपना दबाव बढ़ाना चाहती है, और क्या। ऐसी बात नहीं है, जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं सब ऑथेंटिक हैं। इवन बैंक ट्रांजैक्शंस, चेक नंबर्स तक बिल्कुल सही हैं। अरे बता तो रहा हूं, ये हुकूमत वालों की चालाकियां हैं। जिस हुकूमती वजीर का स्कैंडल सामने आया है ना, सब जानते हैं कि पीएम से उस वजीर की नहीं बनती थी, सारी कैबिनेट परेशान थी। बस फिर वजीर के साथ अपोजिशन लीडर को भी रगड़ दिया। लेकिन उस वजीर से ऑपोजिशन का क्या ताल्लुक? तुम ठीक कहते हो, कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हुकूमत ये बताना चाह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये कोई और है जो लीक कर रहा है। इसी को सियासत कहते हैं, अपनी बोटी दिखा के दूसरे का बकरा गिरा लेना। बाय द वे सरवत, आपको दाद देनी पड़ेगी, तभी आप ऑपोजिशन में बैठने की जिद कर रही थी। मेहताब अंसारी के बाद हमारी सीटें सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मेहताब अंसारी के बाद ऑपोजिशन लीडर सरवत होंगे। वाह, मान गए आपको। अरे आखिर बहू किसकी है? सीएम साहब, मेरे खिलाफ ये स्कैंडल आपको बहुत भारी पड़ेगा। अरे मेहताब साहब, आप भी हम पर शक कर रहे हैं? कौन कहता है मैं हुकूमत पर शक कर रहा हूं? यकीन है मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो सरासर इल्जाम है। अब कल हमारे मिनिस्टर चौधरी अब्दुल अजीज का स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। अब अगर मैं ये कहूं कि इसमें अपोजिशन का हाथ है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। हम लोग भी बहुत परेशान हैं। ये पैंतरे बहुत पुराने हो चुके हैं। आपके जिस वजीर का स्कैंडल आ रहा है, सब जानते हैं कि आपके उस वजीर को पार्टी में कोई भी पसंद नहीं करता। और अभी कुछ दिन पहले ही आपकी सेंट्रल कमेटी ने भी उस वजीर से इस्तीफा मांगा है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अफवाहों पे नहीं जाता, मेरी बात गौर से सुन लें और ऊपर तक भी पहुंचा दें। मेहताब साहब, आप हमें गलत समझ रहे हैं, ये काम हमारा नहीं। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बात करता है। अच्छा चले छोड़ें, मैं मालूम करने की कोशिश करता हूं कि इस काम के पीछे कौन है, फिर बैठ के बात कर लेंगे। बात करने का वक्त निकल गया। अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो मैं स्ट्राइक की कॉल जरूर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मेहताब साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये पाकिस्तान है, कुछ पता नहीं कब दोबारा किसके साथ बैठना पड़ जाए, कब हाथ मिलाना पड़ जाए। मैं भी यही कह रहा हूं, ये पाकिस्तान है। यहां आज तक कभी भी किसी बड़े मुकदमे का कोई फैसला नहीं सामने आया। और अब आप देखें मैं क्या करता हूं।
हाँ शहबाज, बोलो क्या हुआ? सर आप फौरन टीवी देखें। यार अब क्या ड्रामा है, क्या चेक करना है? सर आप देखें तो। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ। नाजरीन, इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि एक साहब नशे में धुत होकर महवे रक्स हैं। इंतहाई काबिल मुजम्मत और शर्म का मुकाम है। लाहौल वाला कुव्वत, हर रोज एक नया स्कैंडल। हाँ भाई याकूब, क्या खबरें हैं? वही स्कैंडल्स। अब तो बेग की वीडियो ने भी तहलका मचा दिया। बेग अब मुशीर नहीं रहा, पीएम ने उससे रेजिग्नेशन मांग लिया। देखा, मैं क्या कहता था कि जो भी सियासी ताकत के नशे में गर्क हुआ, समझो वो गर्क हुआ। अब बेग जैसे जीरक सियासतदान से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी। शर्म आनी चाहिए। अहम बात यह नहीं कि बेग की वीडियो मंजर आम पर आ गई। असल बात तो यह है कि ये वीडियोस आ कहां से रही हैं। हर शख्स यही सोच रहा है। मुझे तो लगता है कि ये गेम भी खान ही सेट करके गया है। हो सकता है। एनीवेज, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, बल्कि ये समझ लें कि एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ कहो। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि सर्विस से मेरा निकाह जल्द से जल्द कर दिया जाए। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं सर्विस से। जी, कुछ पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। मुझे तो डर है कि कहीं खान भी जिंदा होकर हमारे सामने ना खड़ा हो। अच्छा, तो ये डर है तुम्हें? चलो ठीक है, इसी हफ्ते निकाह कर देते हैं। थैंक यू। मेंशन नॉट। खुदा हाफिज। अब आप ये देखिए ना, अब तक जितने भी स्कैंडल सामने आए हैं, उन सब का लिंक किसी ना किसी तरह हकदार खान से जाके मिलता है। ये आपने बहुत अच्छा और अहम पॉइंट रेज किया है। नाजरीन, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ लेनी हमें एक ब्रेक। स्टे विद। मम्मी बंद क्यों कर दिया? मैं देख रही थी। कोई जरूरत नहीं ये सब बकवास देखने की। वो बाबा के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने कुछ नहीं सुनना। हर शख्स टीवी पे बैठ के ऐसे बात कर रहा है जैसे तुम्हारे बाबा को बचपन से जानता हो। आप तो इन्हें जानती थी। नहीं जानती थी या नहीं जानती थी? और क्या एक शख्स हर चीज का जिम्मेदार हो सकता है क्या? मम्मी, आंखें बंद करने से मंजरनामा नहीं बदल जाता। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारा बाप करप्ट था? मेरा मतलब था कि... क्या मतलब था तुम्हारा? देखो, मेरे शौहर के मरने के बाद ना मैं उसके बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बर्दाश्त कर सकती। I'm sorry, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। It's okay. मम्मी, मैं एक बात सोच रही थी। जो कुछ भी टीवी पे दिखाया जा रहा है, इसके सारे रिकॉर्ड जमान के पास है। कहीं ये सब जमान तो नहीं कर रहा? रहने दो, हम इन बातों में नहीं पड़ सकते। It's better to stay away.